प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आचार्य मुन्नालाल शास्त्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो, इसके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। हमारा पाठ चल रहा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। उनका जीवन परिचय पढ़ चुके हैं और हम इस पाठ में यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि परशुराम जी जो हैं वो अपनी वीरता का बखान करते हुए लक्ष्मण को समझाते हैं। कहते हैं कि हे महेश किशोर, हे राजकुमार, लगता है तुम अपने माता पिता को शौक के वशीभूत करना चाहते हैं। लगता है तुम अपने माता पिता को शौक के वशीभूत करना चाहते हो। मेरा जो फरसा है ये बहुत ही भयानक है, बहुत भयंकर है। इसकी आवाज़ सुनकर छतरानियों के गर्भ में पलने वाले बच्चे जो हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरे सामने बदतमीजी करने की कोशिश मत करो, अन्यथा मैं तुम्हें भी मृत्यु के घाट उतार दूंगा। अब इसके बाद बिहासी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट माने, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चहक उड़ावन फूकी पहारो। यहाँ कुंभर बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाहि, देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। रघुसुत समझु जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहो ऋष रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुलिन पर न सुराई। बधे पापु अप कीरति हारे, मारतहु पापर ये तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर सियावर राम। जय जय राम अवधपति राम, जय जय राम। परशुराम जी की ऐसी बातों को सुन करके लक्ष्मण जी जो है वो हंस करके हंस करके लखन और लक्ष्मण जी मृदु वाणी बोले, मधुर वाणी में बोलने लगे। अहो मुनीसु, अहो अरे मुनीसु, महामुनि, महाभट, महायोद्धा, माने अभिमानी। आप तो हे मुनि, आप बहुत बड़े मुनि हैं, महान योद्धा हैं और आप तो बहुत अभिमानी हैं। यहाँ पर व्यंग्य किया है। यहाँ पर परशुराम से लक्ष्मण ने व्यंग्य वाणी में बोला ऐसा। पुनि पुनि मोहे दिखाओ कोठारो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम मुझे बार बार पुनि बार बार मुझे तुम दिखा रहे हो कोठारो फरसा, बार बार मुझे तुम फरसा दिखा रहे हो। तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे तो चहत उड़ावन फूंक के पहाड़ो, जैसे तो तुम फूंक मार करके पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। पहाड़ू पहाड़। यहाँ कुंभड़बतिया को नहीं, यहाँ पर कोई भी कुंभड़बतिया सीताफल नहीं है। जे तर्जनी देख के मर जाए, जो तर्जनी अंगुली को देख करके मर जाएगा। तर्जनी अंगुली कहते हैं अंगुष्ठ के पास की जो अंगुली होती है उसे तर्जनी अंगुली कहते हैं। और कुंभड़बतिया शब्द का दो अर्थ होता है, एक सीताफल होता है और दूसरा होता है छुई मुई का पौधा। छुई मुई का पौधा जो होता है वो भी अंगुली दिखाने से उसकी पत्तियां जो है बिल्कुल सिमट जाती है, जैसे तो मर गए हो। तो यहाँ कुंभड़बतिया को ना, यहाँ पर कोई भी सीताफल या छुई मुई का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देख के मर जाए, जो तर्जनी अंगुली को देख करके मर जाएगा। देखी कुठारो सरासन बाना, हे परशुराम जी, तुम्हारे कंधे पर धनुष और बाण तथा हाथ में फरसा देख करके मैं कछु कहा सही था अभिमाना। मैंने जो भी कुछ कहा अभिमान पूर्वक कहा था। मैंने सोचा आप क्षत्रिय हैं। कुठारो, आपके हाथ में फरसा, कंधे पर सरासन, धनुष और बाणा और बाण, ये देख करके मैंने सब कुछ अभिमान पूर्वक कहा था। भृगुसुत समझो जनेऊ बिलोकी, अब मैं समझ गया हूँ भृगुसुत कि आप भृगुसुत हैं, रघु वंश में उत्पन्न हुए हैं। आप ब्राह्मण हैं। जनेऊ बिलोकी, आपके गले में जनेऊ को बिलोकी देख करके समझिए अब मैं समझ गया हूँ कि आप रघु वंश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण हैं। जो कछु कहूँ सहो ऋष रोकी, जो कछु कहूँ आप जो भी कुछ, अब आप जो भी कुछ कहूँ का मतलब कहोगे, सहो ऋष रोकी, मैं ऋष का मतलब क्रोध, मैं क्रोध को रोक करके मैं सब कुछ सहन करूँगा। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई। पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे वंश में, हमारे वंश में इन पर ना सुराई, इन लोगों पर सुराई गुस्सा नहीं किया जाता, न सुराई गुस्सा नहीं किया जाता। किन किन पर? सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, अरु और गाय इनके ऊपर हमारे वंश में, हमारे कुल में गुस्सा नहीं किया जाता। क्यों इन लोगों पर गुस्सा क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि बधे पाप अब कीरति हारे। बधे, अगर इनका वध कर दे, हम युद्ध में हम इनका वध करते तो पाप को हमें पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और इनसे हारने पर अपकीर्ति अपयश प्राप्त होता है। मारता हूँ पा पर ये तुम्हारे, अगर तुम मुझे मारोगे तो भी पा पर ये तुम्हारे, तो भी मैं तुम्हारे पैरों में ही पड़ूंगा। पा का मतलब पाँव, चरण, तुम्हारे चरणों में ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस वचन तुम्हारा है परशुराम जी, तुम्हारा जो वचन है वो कोटि कुलिस, कोटि का मतलब करोड़ों, कुलिस का मतलब होता है वज्र।
ये वज्र इंद्र का शस्त्र है। कहते हैं कि इसका प्रहार करने से बड़े पर्वत जो हैं वो पर्वत भी चकनाचूर हो जाते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, तुम्हारा जो वचन है वो करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरो धनु बाण कुठार, तुमने तो बेकार में धनुष बाण और फरसा धारण कर रखा है। धनुष बाण कुठारा फरसा, ये तुमने व्यर्थ धरो, तुमने बेकार में धारण कर रखा है। जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर, सुनी सरोस रघुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। हे परशुराम जी, अगर आपको देख करके मैंने जो भी कुछ अनुचित कहा हो, बिलो की देखकर अनुचित कहूँ, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, क्षमहु महामुनि धीर, है धैर्यशाली महामुनि आप मुझे क्षमा करें। यहाँ पर व्यंग्य क्या लक्ष्मण ने सुन करके, लक्ष्मण के ऐसे वचन सुन करके सरोष क्रोध पूर्वक भृगुवंश में मणि के समान परशुराम जी जो है वो बोले गिरा गंभीर, वो गंभीर वाणी में लक्ष्मण से इस प्रकार से वचन